मंत्र नहीं महामंत्र है। और जिसने भी अपने जीवन में मानस की एक चौपाई को उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। मित्रों, तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, ना ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा दे पहिया को आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दशरथ अजीब बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब थे राम ब्याहे घर आए, मंगल मोते पधारे, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में आए हैं, नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन एक समय रामचरितमानस में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई न कोई नई कहानी शुरू होती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज बिराजा, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और प्रस्तुत मंगलाचरण में आप हैं श्री बबलू तोमर जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को। श्री दीपू सेंगर जी, श्री दीपू सेंगर गहरा बालू की ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रस्तुत मंगलाचरण में। धन्यवाद। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, अरे वक्त की हो ख्वारी, अरे बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जाती। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की है। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय।
महामंत्री सुमंत महाराज। जब जब भी हम राज दरबार में उपस्थित होते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत हो रहे हैं। तब से लेकर के हम आज राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। हमने सोचा कहीं विलंब न हो जाए। हमने बिना दर्पण देखे अपने ताज को बांध लिया। हमें कुछ ऐसा लग रहा है, जो अभी ये ताज बांधे हैं कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम इसी समय अपने ताज को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज श्री दशरथ जी ने ज्यों ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुरी कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर किया और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया और महाराज ने देखा श्रवण समीप भये सिद्ध के साथ, मनहु जरठ पनु असे ओपदेशा। महामंत्री सुमंत महाराज। दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि हमारे कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा? क्या महाराज? श्रवण समीप भये सिद्ध सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के समीप के बाल जो है वो सफेद हो गए हैं और ये हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। क्यों? अब तो ये हमें भी लगता है कि अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। महामंत्री सुमंत महाराज। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजरिया आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजरिया आते हैं। क्यों? स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अभी नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। जब व्यक्ति की युवावस्था होती है तब उसके बाल काले होते हैं, लेकिन आज हमें सफेदी नजर आ रही है और जब बुढ़ापा होता है तो नेत्रों से कम दिखाई देने लगता है। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। अभी नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, अब पड़ा तो दिखाई।
जैसे ही दिन प्रातः काल होता है और समय आने पर दिन चला जाता है, रात्रि का आगमन होता है। आज जो हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, तो आचारी लेके आते हैं। तो आसानी बुढ़ा लेके नजर आते हैं, तो आसानी बुढ़ा लेके नजर आते हैं। अब हमारा बुढ़ापा है। जब कोई राजा बूढ़ा हो जाता है, अपने पुत्र को राजपाट दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम गुरु भगवान के पास जाएंगे और अपने मन की अभिलाषा हम अपने गुरुदेव भगवान को सुनाएंगे। क्यों ना मैं अब इस अयोध्या का राजधानी, अपना राजपाट अपने बेटे राम को दे दूं, ये विचार लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए, महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा, कानों के समीप के बाल सफेद दिखाई पड़े। अब महाराज के मन में अभिलाषा हुई कि अब राम को युवराज पद दे दूं। तो पहला मत लेने के लिए अपने कुल गुरु महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरा कुछ नहीं बच सकता, बस बांटने वाला बाटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। यह विचार और आनी नृप सुदिन सुवो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। करूं वंदना, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। आज आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं देवता। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। आपकी कृपा तो सूर्यवंशियों पर सदैव रही है। जब कभी सूर्यवंशियों पर कृपा का अवसर आपको मिला है, आपने कृपा की है देवता। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दे जाओ बलिहारी।
वंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो, ज्ञान के धुरीर मुनिवर कृपा चरण धारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा तोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा तोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु पधारो पधारो आसन संभारो, गुरु पधारो पधारो आसन संभारो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दशकं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें गुरुदेव भगवान। देखिए, हमारी अपनी समाज से अनुरोध है और विशेष करके हमारी अपनी देवी स्वरूपाएं माताएं बहनें, केवल आज का समय बचा है और ये चूंकि राम मनगमन का शुरुआती समय है, ऐसा नियम है भगवान के चरित्र में, ज्यों ज्यों प्रसंग आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो आनंद है वो दुगना होता चला जाता है। तो सभी लोग सहयोग करेंगे और पूरी लीला आप लोग देख करके ही जाएंगे। बहुत अच्छे प्रसंग हैं। आइए महाराज वशिष्ठ जी को आप लोग श्रवण करें। महाराज दशरथ भगवान, तुमने हमें प्रणाम किया, उसके लिए आशीर्वाद है। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कल्याण हो महाराज दशरथ। लेकिन ये क्या, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। हे देवता, कहो। आज आप पूछ रहे हैं कि राजा दशरथ आज आप इस कुटिया में आए हैं, तो कुटिया में आने का कारण क्या है। हे देवता, अब मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, मेरा चौथापन है, मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है, भयऊ राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, मैं चाहता हूं क्या कि मेरा शरीर अब जर्जर होता चला जा रहा है, अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तो मैं चाहता क्या हूं, श्रवण करे देवता। क्यों नहीं, श्रवण करे। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो महाराज दशरथ, हम जानना चाहते हैं, कहो। हे देवता अब जाता
अब जाता है अब अपना खेत जमाई का। वो वृद्धावस्था अब आनी है, वो तरुण अवस्था रानी है। मेरे सोने ही अब सोने में हाँ नहीं चांद अब दानी है। चाहता ये हूँ क्या चाहते हैं? पिछले पुरखों की तारे नाथो। पिछले पुरखों की तारे नाथ, अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया नाच के योग राम, हो गया नाच के योग राम। अभी उसको नाच गया। नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ देवता। महाराज दशरथ, इसके पहले आप एक बार और हमारे पास आए थे, जब आपके पास कोई पुत्र नहीं था। आप कह रहे थे कि कम से कम ज्यादा ना हो तो मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको 4-4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन अब आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं अब राम को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं, और आपने ये भी कहा कि पिछले पुरखाओं के समान मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राम राज्य के योग, अब उसको राज्य चलाने दे। तो महाराज दशरथ, आपको वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आपके तो गृह में ही भगवान हैं, जिनका आप जो है भजन कर सकते हैं। वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपने ये जो विचार किया है राम को राजा बनाने का, वो तो बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए और अयोध्या को अच्छी तरह से सजवाया जाए। जो हमारा भी यही है, आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। देखिए, थोड़ा सा माताएं बहनें आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो आयोजन है आप ही लोगों के लिए है। और कम से कम अगर आप लोग समय नहीं देंगे तो बताइए, जो आयोजन करते हैं ऐसा थोड़ा है कि एक दिन में तैयारी हो जाती है। ऐसे आयोजन की तैयारी देखिए कई दिनों पहले से करनी पड़ती है, व्यवस्थाएं लगती हैं। तो हमारा अनुरोध है कि सब लोग थोड़ा सा समय देंगे, ताकि कलाकार भी देखिए अभी बहुत से आने शेष हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए।
सचिव और महामंत्री सुमंत्री महाराज। गुरुदेव भगवान के पास गया था। मैंने कहा राम को राजा बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेग विलंब न करिए न प्रसादी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज। मैं तुम लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियहु जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है, हमारा सभी मंत्रियों का यही मत है कि राम को अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। मेरी समाज से पूछा जाए। जी महाराज। अयोध्या की प्यारे प्रजावासियों, महाराज दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र श्री राम जी को इस अयोध्या का युवराज बनाने का संकल्प लिया है। तो मैं आप सभी का मत जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सहमत हैं कि इस अयोध्या का युवराज पद श्री राम जी को दिया जाए? अगर आप लोग सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। और आप लोग सहमत नहीं है का कि राम राज्य होना चाहिए? और बजाइए जोरदार तालियां और जोर से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, प्रजावासियों का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। गुरु भगवान के पास चले जाओ। जी महाराज। गुरु भगवान से कह देना कि महाराज ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी वस्तुएं लगनी है, जी श्वेत तालिका में अंकित करवा लेना। और उनके श्री चरणों में एक निवेदन कह देना कि राम राजा बनने जा रहा है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं, ये राम के भवन में जाकर के राम को समझा दिया। जो आज्ञा महाराज। देखिए मंत्री जी कहां पहुंचे? वशिष्ठ जी के पास में। वैसे तो राज तिलक आप लोगों ने सुना होगा कि सागर के पानी से होता है, लेकिन यहां पर हर्ष बुद्धि से कहो मृदु पानी, अनहु सकल सुती पानी, अनहु सकल चलो में आओ आओ महामंत्री सुवंत, कल्याण हो तुम्हारा। कहो क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव भगवान, कहो। मुझे महाराज ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दे ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। महामंत्री सुवंत, गुरुदेव, वैसे तो तुम सब जानते हो, इस अयोध्या के बहुत पुराने मंत्री हो, तो आनहु सकल सुकीरत पानी, चारों तीर्थों का जल, केले के पत्ते आदि, इन सब वस्तुओं को मंगवाना पड़ेगा। और कुछ वस्तुएं विदेश से भी मंगवानी पड़ेगी। और कुछ कहा है महाराज ने? बिल्कुल जी गुरुदेव भगवान, महाराज ने एक निवेदन किया है। कौन सा निवेदन? कि राम अभी अवोध है, राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं, हाँ, वो आप चल करके राम के कनक भवन की ओर चले जाए और राम जी को नियम और संयम बतला दें। क्यों नहीं, तुम जाओ, अन्य कार देखो, मैं राम के महलों की ओर ही जा रही हूँ। जो आज्ञा करें। जाओ। तभी डरना है वशिष्ठ बुलाए, राम धामे सिख तो पठाए। प्रभु श्री राम जी, आपके कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पजना यहुमाथा। सादर अर्घ दे घर आने, सो रहे भांति पूज्य सनुमाने। आज महामुनि के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो।
सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ, ये तो समस्त मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाशक होता है। पर महाप्रभु, उचित तो यह है, यदि आपको कोई कार्य हमसे था तो आप किसी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आपके आगमन से हमारा यह ग्रह भी धन्य हो गया है। बस मैं तो जानना चाहता हूं आपका आगमन किस कारण से हुआ है और इस सेवक के लिए आज स्वामी की क्या आज्ञा है। मुनि के चरणों का सुहानी उसकी हर एक शुभ हो शाम हो जाए। मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। धनवान है जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है। खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। मूल्य अमंगल दमनु तदपि उचित जन बोलो सप्रीति, पठे बहु काजो ना तो असुनीति। कर ले अब हबील की पूजा, कर ले अब हबील की पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। आज पहली बार आपका आगमन मेरे इस कनक भवन में हुआ है। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्जन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। और इसी अमृतमय वाणी में ये 50 पुष्प मुद्राएं हमारे संतराम जी जो सुरा से पधारे हैं और जो YouTube चैनल चला रहे हैं, इनके इसी चैनल पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं 2 दिन की। विकास व्यास जी YouTube चैनल का नाम है। हमारे संतराम सविता जी जो आप सुरा से हैं, 51 मुद्राएं राम जी के चरणों में, और रामलीला कमेटी ग्राम पहाड़ा राज से पधारे हुए हमारे भाई सोनू विश्वकर्मा, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी श्री राम जी के चरणों में।
और भैया प्रदीप गुप्ता जी गारा वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। धन्यवाद। कहे कहे महामुनि, आज आपकी क्या आज्ञा है इस सेवक के लिए? हे धर्मात्मा राम, धन्य है तुम्हारा जीवन। और आज जैसे ये तुम्हें संसार चाहता है, वैसे तुम्हारे पिता श्री तुम्हें चाहते हैं। आने का कारण यह है कि तुम्हारे पिता श्री तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको ये नए वस्त्र जो पहन करके आदि ये भूमि पर भोजन करना पड़ेगा और शयन करना पड़ेगा, और भी कुछ नियमों का तुम्हें पालन करना होगा। इसलिए हम तुम्हारे पास में आए थे, यही कारण है हमारे आने का। और श्री श्यामू सिंह जी गारा निवासी, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। धन्यवाद। अगर आपकी आज्ञा है तो यह सेवक आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करेगा। जय हो, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो तुम्हारा। देखिए, अयोध्या के लोग तो सोच रहे हैं, चूंकि कल राम जी का राजतिलक होना है, तो लोग सोच रहे हैं कि कल का समय कितने जल्दी आ जाए। सकल कहाई कब हुई है काली। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राम जी के राज तिलक का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। विघ्न मना वही देव कुचाली। और उसी प्रकार से देवताओं को अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा, जैसी चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सकल कहीं कबे हुई है काली। विघ्न मना वही देवे कुचाली। नहीं सुहागिना अवधि बधावा, नहीं सुहागिना अवधि बधावा। चोर ही चंदनी जाते न भावा। चोर ही चंदनी जाते न भावा। और आप हैं आदरणीय श्री विजय चंद्र नगायत जी, जो बघारी से हैं, आ नहीं पाए हैं, लेकिन अपना प्रोत्साहन भिजवाया। और साथ में हमारी रामलीला समिति के अध्यक्ष जी, रामलीला समिति ग्राम गारा, हमारे गौतम जी, आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बस बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं बजाना है। ये बधावे हमको अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ वापस। क्या भाई, तुमने कुछ सुना है? हमने नहीं कुछ सुना। क्या है? कुछ नहीं सुना? नहीं तो। अरे हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। राजा बनने वाले? और क्या? अरे ये तो गलत हो जाएगा फिर। क्यों? क्या हुआ भैया? हम ना पूछो कि क्या हुआ, बताओ। ये सब भाग का है? अरे जो ये बधावे बज रहे हैं, हम सब देवताओं को अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि ये बताइए, गंधर्व लोग थोड़ा ध्यान दें। आपने ऐसा क्या गा बजा दिया कि ये लोग भाग गए? बंद कर दीजिए ये बधावे, अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। बस यही तो समस्या। जिस प्रकार से चोर ही चंदन रात न भागा, चोरों को जैसे चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से हमें अयोध्या का ये बधाव अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि महाप्रभु ने हमें आश्वासन दिया था, जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। आप सभी के लिए
मैं नरवेश में अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। प्रभु का अवतार हो गया, विवाह भी हो गया, अब एक सीमित क्षेत्र में फंसने के लिए जा रहे हैं राजा के रूप में। हम ये नहीं चाहते कि वो राजा ना बने, लेकिन सारे संसार के राजा बने, वन के राजा बने, क्योंकि पुरुष सिंह दो वीर वैसे भी सिंह के समान है और वन का राजा शेर ही होता है। तो मैया सरस्वती जी का आवाहन किया जाए, वही हमारी इस बिगड़ी को बनाएंगी। क्योंकि जब जब हम देवताओं पर विपत्तियां आती हैं, उन विपत्तियों का समाधान ब्रह्मा की पुत्री माँ देवी सरस्वती जी ने ही किया है। क्यों नहीं भैया, उन्हीं का आवाहन करें। बिल्कुल बुलवाओ, बिल्कुल संभालें। प्रकट हो माँ, प्रकट हो, कहाँ छिपी हैं आप? तू ही आदि है, तू ही अनादि है, तू ही इस सृष्टि का सारे है। सत्य में तू, सत्य में तू, मैया तुझसे ही संसार है। मंदिर में रहती हो मैया, कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहती हो मैया, कभी बाहर आया जाया करो। हमें आज तेरे दर आए हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। आजा आजा आजा। माँ को यही से बुलाते हैं, क्योंकि मैया जब हमारे पास में आएंगी तभी हमारा जो कार्य बिगड़ा हुआ है तभी बनेगा। मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे, बिगड़ी को बनाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आज की रात माँ कष्टों को मिटाने आजा। सबकी तुम प्यारी हो, तुम माता हो, सबकी तुम प्यारी हो। बेटी आशा हो, सबसे तुम न्यारी हो। बेटी माता हो, सबकी तुम प्यारी हो। तुम माता हो, सबकी तुम प्यारी हो। बेटी आशा हो, सबको तुम प्यारी हो। मुझ दीपक दीपक को जलाने आजा। मुझ दीपक
बजाने आजा। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। और माँ देवी को बुला रहे हैं, तीव्र हवाएं चल रही, इसका तात्पर्य है भैया हमारी ओर खिंची चली आ रही है। हमने प्रेमों से माँ को बुलाया, माँ गौरी चली आना, भैया भाभी चली आना। भैया वीरा को साथ में लाना, भैया वीरा को साथ में लाना, भैया वीरा को साथ में लाना। तुम भाभी चली आना, भैया भाभी चली आना। सभी देवता तुमको बुलाए, रक्षा पुकार लगाए हो। सभी देवता तुमको बुलाए, रक्षा लगाए। सभी देवता तुमको बुलाए, रक्षा पुकार लगाए। कब से खड़े हैं तुम्हारी आस में, पर तू नजर में न आए। और भैया ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं में हमने बताया, इन हवाओं से हमने बताया, हमने प्रेमों से, हमने प्रेमों से, हमने प्रेमों से माँ को बुलाया। मैया भाई चली आना, 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 मैया भाई चली आना। अच्छा करें। और इसी प्रस्तुति में आप हमारे आदरणीय श्री अश्विनी सिंह गौतम जी, रामलीला समिति के अध्यक्ष जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी देवी गीत में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं श्रीमती रश्मि सिंह जी, रश्मि सिंह जी पूर्व प्रधान जी गारा, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं इसी देवी गीत में। और हमारे संतराम जी सविता ग्राम सुरा मंजीरा वादक, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे तबला वादक भाई गोपाल जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। देवता तुम्हारी द्वारा शारद बोली बिने सुर करही, रक्षा करे। बारही बार पायले परही। देवताओं तुम्हारे द्वारा इतनी करुणा भरी आवाज में त्राही माम का उद्घोष हो रहा है। तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, कौन सा कष्ट है, अपनी मैया को बतलाओ। विपत्ति हमारे ऊपर आज बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। और देखिए, क्षमा करें, श्रीमती रेखा सिंह जी पूर्व प्रधान जी ग्राम गाहरा,
बहन रेखा जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी देवी गीत में समर्पित हुई हैं। साधुवाद। विपत्ति हमारी बिलो की परी मातु करिए सोइया जी श्री राम जाई बनेरा जितना जी होई सके सुरता। जो श्री राम जी अयोध्या के राजा हो रहे हैं वो अयोध्या के राजा न होकर के वन के लिए प्रस्थान कर जाए, वन के राजा बन जाए, हम यही चाहते हैं माँ। ये क्या चिंतित हो गई? मातू तो है नहीं खोरी ये खोरी। अगर आप सोच रही हैं कि मैं ऐसा करूंगी तो ये संसार वाले मुझे दोष देंगे कि मैया सरस्वती ने ऐसा किया, तो मैया विषय में हारसी ये रही तेरा घूरा तो मैं जानो सवेरा में प्रभावी। राम जी स्वयं दूसरों के कष्टों को हरने वाले हैं, विस्मय से रहित हैं। आप तनिक भी चिंता न करें। रही बात इन जीवों की तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाइए अवध देव हित लागी। ये जो जीव है ये अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। काउ न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए आप देवताओं के हित के लिए, हमारे हित के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। देवता मैया तुम्हारे द्वारा मेरे सामने कथन रखा गया कि श्री राम जी अयोध्या के राजा न बनकर वन की ओर प्रस्थान करें। जी मैया, इसमें तुम्हारा लाभ क्या है? हमारा हाँ, हमारा इसलिए लाभ है क्योंकि जब वो आएंगे तभी उस पापाचारी रावण का विनाश होगा। रावण से तुम्हें भय है? हाँ भय है। और ऐसा नहीं मैया, कौन सा भय? उन्होंने आश्वासन भी हमें ही दिया था, हमारे महाराज इंद्रदेव को। कैसा आश्वासन? ये इंद्रदेव? हाँ, हम लोग बेश छिपा करके घूम रहे हैं क्योंकि राक्षस हमें सताते हैं। तभी तो पहचान। जन डर पहु मुनिश्चित सुरेशा। और सुरेश कौन है? इंद्र है। अच्छा, हाँ, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। हम देवताओं के लिए ही उन्होंने ये नरवेश में अवतार लिया है। तो उन्होंने अवतार तो तुम्हारे लिए ले लिया, वन क्यों जाए? क्या वन कारण? जाएंगे? अभी मैया आपको ऐसा पता भी नहीं है। हम देवताओं में से कुछ ऐसे राक्षस हैं जो श्राप बस राक्षस हुए हैं, उनका भी उद्धार उनको करना है। और कुछ संत ऋषि मुनि भी हैं जो उनकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके हुए हैं। उनके हित के लिए वन जाएंगे तभी ये कार्य पूर्ण होगा। ठीक है देवताओं, तुम्हारे द्वारा बताए गए इस कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। करना पड़ेगा मैया। बोलिए सरस्वती मैया की। अरे थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ, इतना पाला नहीं पड़ा है। निकालो सब लोग हाथ अपने अपने साल से बाहर हाथ निकालो, बजाओ जोर से ताली। बोलिए सरस्वती मैया।